हम पठानी किं महोदय? हाँ, पठतु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरम्। बहुत सुंदर। नमो नमः महोदय। नमो नमः गुंजन, नमो नमः। हरि ओम्। निशा एका प्रार्थना गीयतां, प्रार्थना मंत्रः। हाँ महोदय। जी। मैं सरस्वती का एक मतलब वंदना हिंदी संस्कृत मिला के ऐसे गा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, शोभनम। सुरमय वीणा धारिणी सरस्वती कला निधान, पावन आशीष से कर दे जन जन का कल्याण। विद्या बोध स्वरूपिणी मनमोहक तेरा रूप, हर ले निशा ज्ञान की दे कर धूप। शारदे माँ सुरेश्वरी कर दुखों का अंत, ज्योतिर्मय है जगत में महिमा तेरी अनंत। त्रिभुवन में है गूंजता मधुर तेरा संगीत, दिव्य आकर्षण है लेता शत्रु का मन जीत। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। देवी ज्ञान विज्ञान की मनमोहक तेरा रूप, हर लेने ज्ञान की दे कर धूप। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। धन्यवाद। बहु शोभनम, सुंदरम। महोदय निमेषद्वयं मह्यं ददातु। हाँ गौरव महोदय, स्वागतम। नमो नमः महोदय, धन्यवाद। जी। अद्य परीक्षा आसीत्, प्रथम संसत्रस्य परीक्षा अद्य संजाता। वाह। आप लोगों ने परीक्षा दिया, गुंजन में था, प्रश्न पत्र कैसा था? बहुत अच्छा। अच्छा, कारक के प्रश्न जो हम लोगों ने संस्कृत भारती में बताए थे, मैंने जो भेजा था वो उससे मिला कि नहीं? हाँ उससे ही था सारा। ये एक था कर्तुरीप्सितमम, षष्ठी से था स्वतंत्रता कर्ता संबोधने चा साधकतम कर्णम था। चलिए, जितने सूत्र भेजे गए थे उससे मिल गया ना सब? जितना था उसी से आया था सारा। चलिए, बहुत बढ़िया महोदय। और मैंने लगभग 16 या 15 या 16 सूत्रों को मैंने भेजा था। वाह। नहीं 16 नहीं था, कितना था हम लोग लिख के रखे हैं, 12 था। 12 में 6 पूरा आ गया। 6 पूरा आ गया, जिसमें 3 ही बनाना था ना, उसमें 3 ही बनाना था। वाह वाह। और ये भी सूत्र लेख पूर्वक भी व्याख्या करने के लिए भी आया था, उसमें भी सारा मिल गया। लेकिन हाँ उसमें भी सारा मिल गया, लेकिन उसको हम लोग नहीं बनाए क्योंकि 15 नंबर में था ये सिद्ध करने के लिए, और अनुवाद था संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत, दोनों दे दिया था 15-15 मार्क्स में, और फिर धातु रूप और शब्द रूप भी दे दिया था 15-15 में। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बनाए है ना उसको? हाँ सारा बनाए, हाँ सारा बना लिए थे। चलिए, यही हम सोच रहे थे कि मिला या नहीं मिला। नहीं सारा क्वेश्चन मैच किया, और मतलब सब कुछ अच्छा था, जितना सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं था। अगर सिलेबस अच्छा से पढ़ लिए तो सारा आ गया। हाँ ठीक है, वाह। अब सेमेस्टर 2 का तैयारी कीजिए, उसके बाद हम लोग हैं, है ना? हाँ नहीं जैसा सोच रहे थे ना, मतलब जितना डर था कि संस्कृत में कैसा जाएगा, पूरा डर लग रहा था कैसे लिखेंगे हम लोग, लेकिन सारा इतना अच्छे से खत्म हो गया पूरा मस्त। मैंने जो 12 सूत्र भेजा, हम तो जान रहे थे कि उससे बाहर से नहीं आएगा। सिद्धांत कौमुदी सिलेबस में लगा हुआ है।
कारक प्रकरण लगा हुआ है सुबह बात हुआ था सर से, तो सर बोले थे कि वही सब आएगा और थोड़ा सा लघु सिद्धांत देख लेना। तो हम फिर उतना हम लोग ध्यान नहीं दिए, बोले कि जो पढ़े हैं जितना सूत्र आप भेजे थे उतना ही बस देखें, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएं। नहीं, थोड़ा विश्वास करना होगा, श्रद्धा जब तक हाँ। नहीं होगी, जो भेजा जा रहा है उसमें श्रद्धा करना होगा। क्या महोदय? हाँ आप अवश्य। जितना रहे थे ना वही सब में बस हम लोग देखे थे और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं गए कारक में। ठीक है, बहुत अच्छा। अग्रे अग्रे चाले तुम महोदय। गौरव महोदय, अद्य प्रातःकालतः सायं यावत् आम्। मम मनसि एकः श्लोकः मम मनसि एव आसीत्। अवधेश महोदयानां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सादरं सादरं मम सर्वेभ्यो नमो नमः। जी नमो नमः महोदय। नमो नमः। एकः श्लोकः वर्तते, प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारब्धविघ्नविहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। तर्हि अद्य अवधेश गुरुजी संस्कृत संभाषण कक्षा भवतु न भवतु इत्यस्मिन् विषये मनसि बहु ऊहापोहा आसीत्। गौरवजी, तथापि जी जी महोदय। तथापि मया चिन्तितं यत् विघ्नाः तु समागच्छन्ति एव, सत्यं है ना। तर्हि पुरुषाः त्रिप्रकारकाः भवन्ति, उत्तमः, मध्यमः, नीचाश्च। वयं तु उत्तमाः एव मन्ये। तर्हि कथं विघ्नभीताः? शोभनम् उत्तमाः वयम् इति अवश्यमेव विभावयन्तु। जी निश्चितं। यतोहि संस्कृतज्ञाः वयं, तर्हि का भीतिः? अतएव छात्राणां हितार्थाय छात्रेभ्यः यथा सौकर्यं स्यात् तथा विधीयताम्। जी निश्चितं। हाँ, छात्राणाम् अपि बहु दूरभाषम् आगच्छति। यतोहि छात्राः कथयन्ति, महोदय कक्षायाः आरम्भः कुर्वन्तु। कक्षा कथं न प्रचलति? आमाम्। अवधेश महोदयेन अपि उक्तं गौरवजी। आम् आम् आम्। हाँ, यत् महोदयः न मया पूर्वमेव उक्तमासीत्। तर्हि यत्किमपि प्रचलतु, संस्कृतस्य किमपि एकहोरा समयं यावत् वार्तालापम् एव भवतु। यत्किमपि संस्कृत उच्चारणं भवतु, श्रवणं भवतु। कश्चन प्रकल्पम् आधारीकृत्य किमपि योजनाबद्धः किमपि कार्यक्रमः अवश्यं भवेत्, तेन रुचिकरः अपि कार्यक्रमः स्यात्। जी जी निश्चितं रुचिकरः कार्यक्रमः नीत्वा अत्र वयम् उपस्थिताः स्म। भो गौरवमहोदयाः तत्र संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् आन्लैन् आभाषिकमाध्यमेन कथं भवेत् इति अस्माकं चिन्ता आसीत् बहु दिनात्। तर्हि गौरवमहोदयेन इतस्ततः वार्तालापं कृत्वा तत्र पाठ्यक्रमः निर्धारितम् अस्ति। आन्लैन् माध्यमेन यत् पाठनीयं वर्तते तत्सर्वम् अत्र भविष्यति। 10 दिनात्मकं संस्कृतशिबिरं भवति। भवन्तः जानन्ति सर्वे, संस्कृतभारत्याः एकः बहु प्रसिद्धः उपक्रमः वर्तते। 10 दिवसात्मकं संस्कृतसम्भाषणशिबिरं भवति। तस्य संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य कथम् आन्लैन् माध्यमेन पाठनं भवेत्, सम्पूर्णस्य पाठ्यक्रमस्य, अस्य विषये अस्माकं चिन्ता आसीत्। सा चिन्ता दूरी जाता। सम्प्रति तस्य एव पाठनम् अत्र भविष्यति। गौरवमहोदय किमपि वदतु अस्य विषये। न तद् भवद्भिः तु सर्वम् उक्तमेव। जी
मया एवमेव वक्तव्यमस्ति यत् सर्वे अत्र सर्वे कक्षायाम् आगच्छन्तु प्रतिदिनं यदा यदा कक्षा भवति एवमेव सर्वे अभ्यासं कुर्वन्तु सम्भाषणस्य। अस्तु। अवधेश गुरुजी। आमां किमपि यथा जी छात्राः अद्य न्यूनाः सन्ति। आभासीय पटले वाट्सएप् मध्ये भवन्तः सूचयन्तु भवतः कः कार्यक्रमस्य कार्यरूपरेखा अस्ति इत्यस्य सूचना प्रदेया। जी तेन छात्राः संयोजिताः भविष्यन्ति। सम्यक् सम्यक्। पटले तु मया पूर्वमेव सूचितं महोदय यत् अस्मात् दिनात् संस्कृतसम्भाषणकक्षा प्रचलिष्यति। पुनः एकवारम् अद्य सूचनां दास्यामः। तर्हि अग्रे अन्यत् किमपि महोदय? तस्य कार्यक्रमस्य रूपरेखा भवता निर्धारिता खलु? कार्यक्रमस्य रूपरेखा निर्धारिता अस्ति। प्रथमदिनस्य पाठक्रमः तर्हि पटले प्रेषयन्तु किं कस्मिन् दिने किं करणीया इति अस्ति। अस्तु प्रेषयामि। रुचि यथा पम्पलेट् इति मध्ये भवति संस्कृतभारत्या इति। जी भवता तु पूर्वं सूचितम् आसीत् हजारीबाग संस्कृतभारती इति कृते सम्भाषणशिबिरमस्ति इति कृत्वा, परन्तु तस्य समयसारिणी किमस्ति इति समयसारिणीनां सप्तवादनतः 8वादनपर्यन्तं तस्मिन् प्रतिदिने किं करणीयम् अस्ति इति कृत्वा प्रतिदिवसस्य जी कश्चन समयसारिणी भवेत् तर्हि रुचि उत्पन्ना भवति। निश्चितम् एवमेव भविष्यति। तर्हि अद्य कश्चन समयः आधारीकृत्य कि अस्मिन् दिने अस्य दिनाङ्कतः इति कृत्वा तत् सर्वं निश्चितम् अस्ति महोदय। अत्र पश्यन्तु प्रथमदिनं तर्हि गौरव महोदय संस्कृतसम्भाषणस्य सद्यस्क कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। हार्दं स्वागतमस्ति। अत्र एका प्रार्थना लिखिता वर्तते। कापि छात्रा यदि पठेत् तर्हि सम्यक् भविष्यति। कापि एका छात्रा कोमल महोदय। इसने पठतु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहु शोभनम्। अत्र पश्यन्तु। अत्र एतादृशः कोऽपि छात्रा वर्तते वा यः वक्तुं शक्यते यत् सः इति शब्दस्य कः अर्थः? सः शब्दस्य कः अर्थः हिंदी भाषया? वः। सः इत्युक्ते वः। तर्हि वः पश्यतु अत्र सः अत्र गणेशः वर्तते। तर्हि किं पठिष्यति? सः गणेशः। शिक्षकः वदति सः गणेशः। अहं पुनः पृच्छामि कः गणेशः?
सः गणेशः। सः गणेशः। सम्यक्। सर्वे वदन्तु। कः गणेशः? सः गणेशः। सः गणेशः। सः गणेशः। बहु सम्यक्। शिक्षकः वदति सः आर्यभट्टः। शिक्षकः किं वदति? सः आर्यभट्टः। सः आर्यभट्टः। हिंदी भाषया किं भवति? वह आर्यभट्ट है। वह आर्यभट्ट है। कः आर्यभट्टः? सः आर्यभट्टः। सः आर्यभट्टः। कः आर्यभट्टः का हिंदी अर्थ क्या होगा? सः आर्यभट्टः। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कः आर्यभट्टः, इसका हिंदी बताओ। कौन आर्यभट्ट है? कौन आर्यभट्ट? कौन आर्यभट्ट है ना? आर्यभट्टः यानी कौन आर्यभट्ट है, ऐसा। अगला प्रश्न है कः भगत सिंहः। सबसे पहले यहां सः का प्रयोग है, तो सः भगत सिंहः, सः परमहंसः, सः शंकराचार्यः। इसके बाद मैं प्रश्न करता हूं, आप लोग एक एक करके सब लोग बताएंगे। कक्षा नायक इस मुस्कान है, अथवा क्रम से जो नहीं बोला है वो बोलते जाना। कः गणेशः? सः गणेशः। कः आर्यभट्टः? सः आर्यभट्टः। कः भगत सिंहः? सः भगत सिंह। कः परमहंसः? सः परमहंसः। कः शंकराचार्यः? सः शंकराचार्यः। सः शंकराचार्यः। अभी तक ऐसे कितने बच्चे हैं? हाँ, किसी कुछ कहना है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वह रमेश है, इसका मतलब क्या होगा, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? वह रमेश है। स्नेहा, मुस्कान, तुम पूछो किसी से, वह रमेश है संस्कृत में क्या कहेंगे? हम बोले महोदय अहम वदामि। हाँ, वदतु। सः रमेशः। सः रमेशः। मुस्कान, और किसी से पूछो। शीघ्रम। चलो ठीक है। मुस्कान, नाम नहीं ढूंढ पा रही हो क्या बेटा? अस्तु, अग्रे चलामः। मेरे फोन में ना नेटवर्क नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, किसी से हॉटस्पॉट लिए तो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ठीक। अत्र एकं चित्रम् अत्र दृश्यते। कस्य चित्रं वर्तते? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अगर मैं कहूंगा वह मदन मोहन मालवीय हैं, वे मदन मोहन मालवीय हैं, तो क्या कहेंगे संस्कृत में? सः मदन मोहन मालवीय। बहुत सम्यक। सः मदन मोहन मालवीय। अब प्रश्न करेंगे, कः मदन मोहन मालवीय? सः मदन मोहन मालवीय।
सः मदन मोहन मालवीयः। अत्र पुनः पश्यतु, सः विवेकानन्दः। कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। सः श्रीरामः। कः श्रीरामः? सः श्रीरामः। सः श्रीकृष्णः। कः श्रीकृष्णः? सः श्रीकृष्णः। सः श्रीकृष्णः। हाँ, तर्हि अत्र छात्राद्वये आगम्यतां परस्परं वार्तालापम् एका तत्र प्रश्नः करिष्यति, एका उत्तरं दास्यति। सृजल एवं नहीं के तत्र सन्ति? गौरवजी? आं वदामि। हाँ, कोमल भगिनी, निशा भगिनी। कोमल निशा आं महोदय। जी, शीघ्रं। कः मदन मोहन मालवीय? सः मदन मोहन मालवीयः। कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। कः श्रीरामः? सः श्रीरामः। कः कृष्णः? श्रीकृष्णः? सः श्रीकृष्णः। अन्ये द्वे छात्रे। ज्योत्सना भगिनी अस्ति? आं महोदय। सः उत्तरं ददातु। आं महोदय। कः गणेशः? सः गणेशः। कः आर्यभट्टः? सः आर्यभट्टः। कः भगत सिंहः? सः भगत सिंहः। कः परमहंसः? सः परमहंसः। कः शंकराचार्यः? सः शंकराचार्यः। बहु शोभनम्। अग्रे चलामः। पुल्लिङ्गवाची सः शब्दः एवं स्त्रीलिङ्गे किं भवति? सा भवति। सा सरस्वती। एवं सा राधा। सा भारत माता। सा दुर्गा। प्रश्नं भविष्यति, का सरस्वती, का भारत माता, का दुर्गा? एवं तर्हि पठन्तु एकवारं। पीयूषः, प्रवीणः। आं महोदय। का सरस्वती न सा सरस्वती, कः, क्षम्यतां महोदय, का सरस्वती, सा सरस्वती। का राधा, सा राधा। का भारत माता, सा भारत माता। का दुर्गा, सा दुर्गा। शोभनम्। सा इत्युक्ते किं भवति? वह। स्त्रीलिंग में सा यानी वह। अगर मैं कह रहा हूं वह सरस्वती अथवा वे सरस्वती हैं, तो इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? सा सरस्वती। सा सरस्वती। अगर मैं कहूंगा कि वह लता है, सा लता। सा लता। वह बालिका है, सा बालिका। सा बालिका। वह माँ है, सा माता। सा माँ। सा
माता। का माता? सा माता। सा माता। तो इसका शब्द रूप आप लोग जानते हो, सा ते किं भवति अग्रे? ताः। सा ते ता। और का के काः। का। बहु सम्यक् शोभनम्। अग्रे चलामः। पुनः हाँ, अन्या कापि आगच्छतु। और कोई दो साधना लड़कियां? भगिनी, साधना भगिनी उच्यते गुञ्जन। साधना प्रश्नं करिष्यति। हाँ, उत्तरं दास्यति गुञ्जन। सा काली। सा काली। का लक्ष्मी। लक्ष्मी। का महिला। बोले। का नर्तकी। सा नर्तकी। बहुत सम्यक्। पुनः एक बारम् अन्ये द्वे छात्रे। अंकिता भगिनी उच्यते। आं महोदय। तदस्तु डीजे योगेश्वरी। हाँ महोदय। जी, अंकिता प्रथमा और डीजे आं महोदय। योगेश द्वितीया। सा काली। सा काली। का लक्ष्मी। सा लक्ष्मी। का महिला। सा महिला। का नर्तकी। सा नर्तकी। बहुत सम्यक्। भवत्याः किं नाम वर्तते? ज्योति वर्तते वा? डीजे योगेश? आं महोदय। हाँ, बहुत सम्यक्। बेटा हिंदी में समझ पा रही हो कि इसको क्या कहते हैं? सा मतलब क्या? सा वह। सा मतलब वह। और का मतलब? कौन। कौन। का मतलब कौन। तो अगर मैं कहता हूं कि वह लड़की है, इसको संस्कृत में क्या बताओगी? सा बालिका। सा बालिका। बहु सम्यक्। सा बालिका अस्ति। बहु सम्यक्। अच्छा, अगर आपको कहना है वह कोई महिला है, वह शिक्षिका है, तो क्या बताओगी संस्कृत में? सा शिक्षिका। सा सा महिला। सा महिला। इसी को प्रश्न में क्या करेंगे? प्रश्न कैसे करेंगे? का महिला। का महिला। का महिला। का शिक्षिका। का शिक्षिका। बहुत सुंदर, बहुत शोभना। आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शह सा शब्द का प्रयोग यहाँ पे आप लोगों ने देखा। शह सा। गौरव महोदय कुछ प्रश्न कर सकते हैं तो एक दो प्रश्न हो जाएं इससे संबंधित, शाह और शाह से। महोदय। जी वदतु। हाँ गौरव जी। जी वह एक थोड़ा सा वह जो है वह बोलने मात्र नहीं, दूर का बोध हो रहा है ना। वह शिक्षक है। कौन बताएगा इसको? सः अध्यापकः।
वह नायक है। सह नायक। वह छात्रा है। सा छात्रा सा छात्रा अस्ति या सा छात्रा। ठीक है। वह माता है। सा माता अस्ति। माता वह बालक। सः बालकः। वह बालिका। सा बालिका। वह शिक्षिका। सा शिक्षिका। हाँ। वह वैद्य। सः वैद्य। वैद्यः। सः वैद्यः। वह गायक। सः गायकः। वह गायिका। सा गायिका। सा गायिका। साक्षात् वदनेन एव दूरस्य बोधः भवति। एवमेव। यतोहि अत्र सर्वे पश्यन्तु, यहाँ से भी देखें, यहाँ जो हस्त का जो निशान बनाया हुआ है, वहां से देखिए दूर को दिखाया जा रहा है। लग रहा है ना कि कितना दूर को दिखाया जा रहा है। शिक्षक यहाँ पर खड़े हैं, शिक्षक यहाँ पर खड़े हैं जहाँ हाथ है, तो यहाँ से दिखाया जा रहा है, इसीलिए दूरवाची शब्द है। सा वह। बहुत सही। अग्रे महोदय। जी, अग्रे चलामः। तद् नपुंसकलिङ्गवाची शब्दः वर्तते तत्। तत् इत्युक्ते भवति वह नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में वह। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ, तो कहाँ गया प्रश्न? महोदय प्रश्न ये है कि कोई भी स्त्रीलिंग में के नाम के साथ विसर्ग नहीं होता, लेकिन लक्ष्मी माता के नाम के साथ विसर्ग क्यों है? सा हाँ, यहाँ पर लक्ष्मी ही ना। यहाँ पर क्या है? लक्ष्मी जो है वो क्लिप प्रत्यांत है। वो प्रत्यय का विषय जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस पर व्याकरण में चर्चा होगी। क्लिप प्रत्यांत है, तो इसीलिए उसका जो सु है उसका लोप नहीं होता है, बाकी जो है उनका लोप हो जाता है, क्योंकि हल दीर्घास्तुतिस प्रकृतम हल एक सूत्र है, उसमें हल गी और आप से जो है उसका लोप हो जाता है, लेकिन यहाँ क्लिप प्रत्यांत होने के कारण उसका सकार जो है सु का लोप नहीं होता है, तो वह जो है विसर्ग आकर के उसका रूप विसर्ग होकर के सकार का विसर्ग नहीं हो जाता, उसका लोप नहीं होता। अभी हम लोग बस इतना जानेंगे, बस सामान्य लक्ष्मी। बहुत सुंदर, बहुत प्रश्न तो स्वाभाविक है ना जी, तो अच्छा ही रहा जी, सत्य हूँ यहाँ, लेकिन नर्तकी में उनको नहीं आया। नर्तकी भी दीर्घिकाराम थे, वहां पर भी प्रश्न सुनना था उनको, वहां विसर्ग क्यों नहीं है? जी जी जी, तो उसी पर थोड़ा सा प्रश्न बनता है जी। हलक ज्ञाभ्यो दीर्घास्तुतिस प्रकृतम जो आप जो प्रश्न किए, वहां एक सूत्र है, उससे क्या होता है, हल गीप और आप प्रत्यय के बाद जो सकारांत है सु का, उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है यह तो गीप है, लेकिन वहाँ लक्ष्मी में क्विप प्रत्यय है, उसको पर ध्यान देना होगा। इस पर विस्तार से चर्चा और करेंगे हम लोग संस्कृत भारती में, अभी चलने दीजिए जी। तो तत्कारयानम, प्रश्न होगा किम कारयानम? तत्संगणकम,
प्रश्न होगा किम संगणकम तत् उपनेत्रम तत् रेलयानम। तो उपनेत्रम यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तत् तत् किम किम रेलयानम तत् रेलयानम। इसके बाद आगे आ जाते हैं तत् तत् पुष्पम, और ये पुनः संगणकम उपनेत्रम और रेलयानम यहाँ पे पुनः एक बार है। तो इसको एक बार अभ्यास करें। कोई दो बच्चे। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, साधना ऐसे दो लोगों का नाम बुलाइए। गुंजन और प्रवीण। हाँ आम महोदय। किम कार्यानम किम कार्यानम तत् कार्यानम किम संगणकम तत् संगणकम किम उपनेत्रम तत् उपनेत्रम किम रेलयानम तत् रेलयानम। हाँ, पुनः एक बार गुंजन भवती पठतु तत् कारयानम। पुनः प्रश्नं करोतु किं कारयानम एवं तर्हि प्रवीणः वदिष्यति तत् कारयानम एवं पठतु। आं महोदय। तत् कार्यानम किं कार्यानम तत् कार्यानम तत् संगणकम किं संगणकम तत् संगणकम तत् उपनेत्रम किम उपनेत्रम तत् उपनेत्रम तत् रेलयानम किम रेलयानम तत् रेलयानम। हाँ, शोभनम। तत् तत् ते तानि। पुनः एक बारम तत् पुष्पम। गुंजन। महोदय। हाँ, पुनः तत् पुष्पम किम पुष्पम तत् पुष्पम पुष्पम तत् पुष्पम। बहु सम्यक्, शोभनम्। अग्रे पुनः अत्र पश्यतु। सः गणेशः। अत्र एषः शिवः। पुनः पश्यतु। सः गणेशः एषः रामः, है ना। पुनः सः गणेशः एषः किं कृष्णः एषः कृष्णः। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा यह कौन है, इसके लिए संस्कृत वाक्य क्या होगा, कौन बताएगा? एषः कः। एषः कः। बहु सम्यक्। उत्तरं ददातु। उत्तरं कः दास्यति? एषः शिवः। उत्तरं कः दास्यति? एषः कृष्णः। एषः कृष्णः। उत्तरं कः दास्यति? एषः रामः। एषः रामः। प्रश्नं कः करिष्यति? कः गणेशः। कः गणेशः? उत्तरं कः दास्यति?
सः गणेशः सः गणेशः। एषः शिवः, एषः रामः, एषः कृष्णः। अभ्यासं क्रियताम् एकवारं। कः पठिष्यति? साधना, मुस्कान। कः गणेशः सः गणेशः। पुनः साधना। एषः शिवः, एषः कः? एषः शिवः एषः रामः, एषः कः? एषः रामः एषः कृष्णः, एषः कः? एषः कृष्णः एषः कः अथवा कः कृष्णः, कः शिवः, कः रामः। सम्यक्। हाँ, दूरे अपि भवितुं शक्नुवन्ति, पार्श्वे अपि भवितुं शक्नुवन्ति। तर्हि अभ्यासः द्वयोरपि क्रियताम्। पुनः एकवारं। मुस्कान, स्नेहा, भवत्याः ध्वनिः न आगच्छति। इदानीं गच्छति महोदय। हाँ, इदानीं गच्छति। चलतु। मुस्कान। आं महोदय। हाँ, प्रश्नं करोतु। कः गणेशः? सः गणेशः कः शिवः? एषः शिवः कः रामः? एषः रामः कः गणेशः? कः श्रीकृष्ण? कः कृष्णः? एषः कृष्णः। हाँ, बहु सम्यक्। पुनः। साधना प्रश्नं पृच्छतु, मुस्कान उत्तरं दास्यति। कः गणेशः? कः गणेशः? कः शिवः? एषः शिवः। कः रामः? एषः रामः। कः कृष्णः? एषः कृष्णः। हाँ, बहु सम्यक्। अन्यः कोऽपि पठितुम् इच्छति? साधना, के तत्र न पठितवन्तः? सम्प्रति यावत् के न पठितवन्तः? सुमन। हाँ, सुमन। एवं अन्यः? अहं महोदय, अहम् इच्छामि। भवान कः? सुमन। सुमना। हाँ, सुमन के साथ और कौन पढ़ेगा? हम महोदय, अहम। अरे, अहम का नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण, ठीक है। तो सुमन प्रश्न पूछेगा। अहम प्रश्नं पृच्छामि महोदय। हाँ, प्रश्नं पृच्छतु। पृच्छतु महोदय। अहं ददातु। अहं ददामि। सः गणेशः, एषः कः? सः एषः कः? एषः गणेशः। शिवः वदतु भो। शिवः। सः गणेशः, एषः कः? एषः आं महोदय। अग्रे पृच्छतु महोदय। सः गणेशः, एषः कः? एषः गणेशः।
एषः गणेशः न, एषः कृष्णः। एषः कृष्णः। सः गणेशः, एषः कः? अवशिष्टः एषः शिवः। अवशिष्टः अस्ति, सः वदतु। सः गणेशः, एषः कः? सः गणेशः, एषः शिवः। मम अवशिष्टः अस्ति भो। अस्तु सम्यक्। सुमन भवान् पृच्छतु, प्रवीणं प्रति प्रश्नं पृच्छतु। सुमन, आप प्रश्न करो और प्रवीण उत्तर देगा। कः कृष्णः? एषः कृष्णः। कः रामः? एषः रामः। कः शिवः? एषः शिवः। कः कृष्णः? एषः कृष्णः। कः गणेशः? सः गणेशः। ठीक है। सुमन बताओ, वह रमेश है। पृच्छतु महोदय। हाँ, वह रमेश है, इसको संस्कृत में बताओ। हरि ओम। सुमन, आवाज आ रही है? नहीं महोदय, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो बताओ, वह प्रवीण है, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? सः प्रवीणः। वह पीयूष है, क्या कहेंगे? सः पीयूषः। वह मुस्कान है, क्या कहेंगे? सा मुस्कानः। हाँ, शोभनम। वह राम है, सः रामः। यह सीता है, सा सीता। और अगर कहेंगे यह सीता है, यह सीता है। हाँ, तो यह के लिए अभी शब्द नहीं आया है। यह का इयम इसका इयम होगा। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा सीता। हाँ, ऐसा सीता होगा, इसके लिए अभी शब्द ये आएगा, आगे आएगा। ठीक है, ऐसा, ऐसा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक बार इसका हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। हाँ, किसी को बोलो, साधना। हाँ महोदय। किन्हीं दो को बोलो पढ़ने के लिए। सुमन और प्रवीण। नहीं, सुमन प्रवीण का हो गया, और किसी को बोलो। अच्छा, दूसरे। निशा और पीयूष। महोदय, अहं प्रश्नं पृच्छामि अथवा उत्तरं ददामि। भवान् प्रश्नं पृच्छतु। कः मदन मोहन मालवीयः? तर्हि एवं करोतु प्रवीणः। पूर्वम् एवं सूचयतु। एषः मदन मोहन मालवीयः। एषः मदन मोहन मालवीयः। पुनः पृच्छतु, कः मदन मोहन मालवीयः? तदा सा वदिष्यति। एषः मदन मोहन मालवीयः। एषः कः? एषः मदन मोहन मालवीयः। कः मदन मोहन मालवीयः? एषः मदन मोहन मालवीयः। निशा, महोदय। विसर्गस्य उच्चारणं स्पष्टरूपेण करोतु। एषः। एषः विवेकानन्दः। एषः कः? एषः विवेकानन्दः। कः विवेकानन्दः? एषः विवेकानन्दः। एषः श्रीरामः। एषः कः? एषः श्रीरामः। कः श्रीरामः? एषः श्रीरामः। एषः कृष्णः।
कः कृष्णः क्षम्यताम् एषः श्रीकृष्णः कः श्रीकृष्णः एषः श्रीकृष्णः एषः कः एषः श्रीकृष्णः सा तर्हि सरस्वती सा सरस्वती सा का सरस्वती का सरस्वती सा सरस्वती एषा राधा का राधा एषा राधा एषा का एषा राधा एषा दुर्गा का दुर्गा एषा दुर्गा एषा का एषा दुर्गा एषा भारत माता एषा का एषा भारत माता का भारत माता एषा भारत माता अस्तु अन्य द्वे छात्रे साधना हाँ महोदय ज्योति और गुंजन। प्रवीण पीयूषस्य निशायाः च बहु सम्यक् वार्तालापम् आसीत् बहु सम्यक् तथैव हाँ अग्रे गुंजन इतोपि का वर्तते ज्योति ज्योति हाँ गुंजन प्रथमा हाँ सा सरस्वती एषा कः सा सरस्वती एषा राधा एषा कः सा राधा गुंजन ऐसा राधा होगा ना। हाँ गुंजन एषा का विसर्ग हाँ एषा राधा एषा का एषा राधा एषा दुर्गा का एषा का एषा दुर्गा एषा भारत माता एषा का एषा भारत माता। पुनः ज्योति प्रश्नं पृच्छतु। हाँ प्रश्नं पृच्छतु। सा सरस्वती एषा का एषा सरस्वती सा राधा एषा का एषा राधा सा दुर्गा एषा का एषा दुर्गा सा भारत माता एषा का एषा भारत माता। वाह शोभनम शोभनम बहु सम्यक। शा मतलब क्या होता है ज्योति? सा को हिंदी में क्या कहेंगे? वाह। शा मतलब वाह है ना। और ऐशा को क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। नहीं ज्योति से बताएगी, ज्योति बताएगी। शा मतलब क्या होता है ज्योति? सा वाह ऐसा मतलब नहीं पता। ऐशा मतलब क्या होता है गुंजन? यह। ऐशा मतलब यह। देखो यहाँ पे निशान बना ना पास का ज्योति। महोदय देखो ये दूर का निशान है कि नहीं? ये देखो दूर का निशान है। महोदय। और इधर देखो पास का निशान बना हुआ है।
तो एषा, एषा मतलब यह, और सा मतलब वाह जोर से बोलो एक बार, सा। वाह सा रे, अरे सा के बाद रे बोलो ना। सा रे, गा, मा, पा, धा। सारे गामा पाधा बोल दोगे तो हो जाएगा, है ना। महोदय। तो ठीक है, एषा, तो ये हो गया। आज हम लोग हाँ एतावत् पर्यन्तमेव अत्र थोड़ा सा 1 मिनट मांगो। हाँ किनका भी प्रश्न था लक्ष्मी वाला, मुस्कान भगिनी अस्ति ना। हाँ मुस्कान महोदय। क्या है कि सभी स्त्रीलिंग शब्दों में अधिकतर प्राय जो है वो जो सु है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? सु क्या बोल रहा हूँ? सु जो है वो समझ रही है ना, सु क्या है? सु प्रत्यय। हाँ महोदय, सुअभ्यस अमुच्यते। हाँ वाह। तो सु का जो है वो सभी लगभग स्त्रीलिंग में सु का जो है वो लोप हो जाता है इस प्रकार। लेकिन कुछ स्त्रीलिंग में विशिष्ट शब्द हैं, जैसे लक्ष्मी, श्री इत्यादि जो शब्द हैं, उसमें कुछ विशेष नियम लग जाते हैं, तो सकार का सु का लोप नहीं होता। तो जब सु का लोप नहीं हो तो आप उसी का रूप विसर्ग करके रामा की जैसे लक्ष्मी, श्री ऐसा शब्द बनता है। ठीक है। हाँ महोदय। हाँ ठीक। चलो बहुत सुंदर। एक गीत हो जाए। पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, किसी को याद है क्या? चलो यहाँ पे है। कौन गा सकता है? कः गातुं, का वा गातुं शक्नोति? निशा? महोदय। हाँ चलो। दिया। हाँ गए। हाँ गुरुजी किमपि वदति? पठत संस्कृतम्। न गलत। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं, लसति यत्र भवभयापहारे मुनिविराजितं, कीर्तिराजिता यस्य पर्णयात्, व्यास भास कालिदास बाल्य मुख्य कविभिः। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। स्थानमुर्जितं यस्य मनवते, वाग्विचिन्त्यका हि वाक्छु यस्य वीक्ष मधुरताम्, वाग्विचिन्त्यका हि वाक्छु यस्य वीक्ष मधुरताम्, यद्विना जना नैव जानते, भारतीय संस्कृतिं सनातना विधाम्बराम्, भारतीय संस्कृतिं सनातना विधाम्बराम्। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, संस्कृतस्य संस्कृतेश्च पर्णाच्च मनुकुलम्। जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम्, जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम्। वाह, शोभनम शोभनम। एकस्मिन् स्थाने किञ्चित् उच्चारणे
प्रणयनाच्च मनुक्तम् प्रणयनाच्च प्रणयानाच्च मनुकुलम् अभ्यासं करोतु अवश्यमेव शुद्धं भविष्यति। प्रणयानाच्च मनुकुलम् गृहे अपि करोतु भविष्यति शुद्धं, चिन्ता नास्ति। बहु सौम्यता। अस्तु, तर्हि एकता मन्त्रः कोऽपि मन्त्रेण कोऽपि गातुं शक्यते महोदय? अन्य समयः बहु जातः, शान्तिमन्त्रेण एव किं समापयामः? अस्तु, भवान् एव पठतु। पीयूषः अस्ति, पीयूष। आं महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु, नमो नमः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः, श्वः मिलामः।